रोमियो उसका 8वां अध्याय 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, इस वचन से हमसे बातें कर आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो यह वचन क्या कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये बात जो है, ये वचन जो है, जो कलीसिया के लिए बोला गया, आपके लिए बोला गया, मेरे लिए बोला गया, हमें क्या जानना क्या चाहिए कि हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर की योजना के अनुसार क्या करना चाहिए। परमेश्वर की योजना के अनुसार मैं बुलाया गया हूँ। क्या बुलाया गया हूँ? प्रभु के प्रेम में, मतलब प्रभु के पास आप बुलाए गए हो तो प्रभु की एक योजना है, एक योजना के अंतर्गत प्रभु के अंदर बुलाए गए हो। आप ये मत सोचना कि भाई चलो मैं इधर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सिर्फ प्रार्थना करवा रहा हूँ, ये जो है ना इससे बहुत आगे की बात है। सिर्फ हम लोग जो है जरूरत है, हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करवाते हैं, घर के लिए प्रार्थना करवाते हैं, ये सब बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है ना। ये जो बातें हैं, जो इस बातों में क्या है कि अगर सोच लो संसार के साधन हमारे पास होंगे तो इसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अगर सोच अच्छा जॉब है, हमारे पास अच्छा पैसा है, तो हमें जॉब के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उसका अल्टरनेट है। मगर प्रभु क्या कह रहा है कि इससे बढ़कर मैं जो तुम्हारे जो बुलाहट है ना, वो परमेश्वर की योजना है। अगर आप प्रभु की योजना के अनुसार बुलाएंगे, पहला आपने ये बात मानना पड़ेगा अपने जीवन में कि मैं परमेश्वर की योजना के अनुसार जो मैं बुलाया गया हूँ करके। हालेलुया। और इसको मानना आपने इस बात को, उसके बाद कहते हैं कि जो प्रभु में क्या है, प्रभु की योजना के अनुसार बुलाए गए हैं, और जो हम लोग जो उससे क्या करते हैं, उसको प्रेम रखते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करने वाले जो है ना। और वचन क्या कहता है कि उनके उनके लिए सब बातें मिलकर क्या अच्छाई को उत्पन्न करेगी, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। जो प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं वो, तो इसका मतलब हम प्रभु की योजना के लिए बुलाए गए कि हम प्रभु से प्रेम करें। किसके लिए? प्रभु से प्रेम करना है ना, कि वचन कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। प्रभु ने हमसे पहले प्रेम किया, फिर हम उसके बदले में प्रेम करते हैं। प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। इसीलिए क्या करते हैं, उसका प्रेम हमारे जीवन में आता है, तब हम दोबारा से उसको प्रेम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। तो ये समझे कि आपकी योजना, जो प्रभु की योजना जो आपके लिए है, कि पहली योजना क्या है कि आप प्रभु की योजना के तहत ही बुलाए गए हो। प्रभु की योजना आप लोगों के अंदर है। तो अगर आपके अंदर क्या कहते हैं, बुलाहट है, और इस बात को आप समझ रहे हो, तो निश्चय क्या होगा, उस बुलाहट की वजह से, उस चुने जाने की वजह से जो आपके जीवन में होना है वो सारी पूरी हो जाएंगी। मगर आप इस बात को नहीं समझ, योजना को ही नहीं समझोगे जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ, आपके परिवार के लिए रखा है, तो कैसे आपका जो प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरा हो सकता है? क्योंकि योजना में आप फेल हो। जो स्कीम होता है, सरकार भी बहुत सी स्कीमें चलाती है, स्कीम हमें नहीं पता होगा तो क्या हमें मिलेगा? वो नहीं मिलता है ना। कोई भी पॉलिसी हमारे लिए निकाला जाता है, पब्लिक के लिए निकाला जाता है, पॉलिसी के बारे में हमें नहीं पता है, तो क्या होगा, बाकी लोग जो उसका लाभ उठा लेंगे और हमें नहीं पता होगा, तो हमें वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो संसार की बातों के लिए ऐसा जो बातें हैं, तो स्वर्गीय राज्य में के लिए जो आशीष पाने कितना हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना रखी है करके। हालेलुया। तो आप बुलाए गए हो तो परमेश्वर की योजना के तहत बुलाए गए हो। और वचन क्या कहता है कि जो उससे प्रेम रखते हैं, क्या करते हैं? ये हमें जानना पड़ेगा कि हम ये हमारे लिए एक समझ की बात है कि जो प्रभु ने हमसे प्रेम रखा, उस योजना के लिए हम क्या, किसके लिए बुलाए गए कि हम प्रभु से प्रेम करें। किसके लिए बुलाए गए? प्रभु से प्रेम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए अपनी बुलाहट को आप पहचान लीजिए। पहली बात क्या है कि प्रभु ये चाहता है कि आप लोग जो है प्रभु की योजना को जान लें, उस योजना में आप हो। अगर आपको ये योजना के बारे में नहीं पता है तो क्या होगा, कभी भी आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते, प्रभु के प्रेम को जान नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मली बातें हैं ना, जो इस दुनिया के जो सोर्स होते हैं ना, जो उसके द्वारा जो पूरा होने वाली चीजें हैं, जो उसके लिए हम मांगते हैं, तो वो तो दुनिया में मिल जाएगा ऑलरेडी। समझ लो, अगर सोच लो इस दुनिया में जो भी बातें, कई लोग कितने हैं, अगर हम लोग नौकरी के लिए प्रार्थना करवाते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस के लिए प्रार्थना करवाते हैं, तो जिसके पास वो ऑलरेडी है उसके लिए वो प्रार्थना नहीं करवाएगा ना। समझ रहे बात को? मगर अभी हमारे यहाँ क्या परमेश्वर सिखाना चाह रहा है कि तुम लोग इस बस से भी बढ़कर, तुम मेरे लिए क्या बहुत कीमती लोग हो, तुम स्वर्ग राज्य का ये योजना के तहत तुम बुलाए गए हो। हालेलुया। इस बात को आपने समझना। अगर कुछ वचन हम पढ़ेंगे इसमें, पहले पत्रस का दूसरे पत्रस का 1 का 10 पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रस 1 का 10। इस कारण हे भाइयों,
अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी उतर ना पाओगे। हालेलुया। उसी बुलाहट के बारे में और चीजें जो पतरस में कहा गया है, क्या लिखा है कि इस कारण हे भाइयों हे बहनों तुम क्या करो, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को शुद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ। क्या करो, तुम अपने बुलाए जाने के लिए, तुम एक बुलाहट के लिए बुलाए गए हो, उसको पूरा करने के लिए सोचो कि तुम बुलाए जाने के और चुने जाने के लिए क्या करो, उसको भली भांति समझ कर अपने बुलाए जाने को क्या करो, पूर्ण तरीके करने के लिए यत्न से काम करो। हालेलुया। जो बुलाहट आपको बुलाई गई है, जो प्रभु ने आपको बुलाया है अपने बेटा और बेटी होने के लिए, उसमें यत्न के साथ क्या उसको पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आपने क्या करना है, उसके लिए प्रयास करना है। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने बुलाए जाने का जो उस बुलाहट को क्या कर रहे हैं, हम उसको जो समझ नहीं पा रहे हैं। जितने लोग आप लोग हो, वचन क्या कहता है, तुम्हारे माता के गर्भ में उत्पन्न करने से पहले मैंने तुझे चुना है। लिखा ना ऐसे, संसार को बनाने से पहले मसीह यीशु में मैंने आपको चुना है करके वचन बताता है। आप और मैं अगर यहाँ बैठे हुए तो अपनी मर्जी से नहीं बैठे, इस बात को ध्यान रखिए। आप कहीं सोच सकते हैं कि भाई मेरे को भी नहीं, मेरे को कहीं और जाना था, चलो ठीक है टाइम था मेरे पास इसलिए मैं यहाँ गया, ऐसा मत सोचिए। आप यहाँ आए हो तो प्रभु की योजना के तहत एक स्वर्गीय योजना है। स्वर्गीय योजना जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर जहाँ विराजमान, स्वर्ग में से एक योजना हमारे लिए बनी है, वो जो आपके लिए और मेरे लिए। इसलिए कहता है कि परमेश्वर की योजना के तहत तुम बुलाए गए कि परमेश्वर से क्या करने के लिए, प्रेम करने के लिए, उसके उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और भली बातें जानकर क्या करें, उसमें आगे बढ़ने के लिए। क्या लिखा है कि भली बातें उस सिद्धता की और जानने के लिए, क्या चुने जाने की सिद्धता को पूर्ण करने के लिए, जो बुलाहट आपको बुलाया दिया गया है उसको पूर्ण करने के लिए आपको यत्न करना है, उसको प्रयास करना है। हालेलुया। तो अपने प्रयास को, अपने जो बुलाहट को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, प्रभु यही चाहता है। आमीन। अगर और एक वचन पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों का 1:26। बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य और न बहुत गुणी बुलाए गए। ठीक, क्या लिखा है, हे भाइयों हे बहनों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। आप अपने, हम लोग बुलाए गए ना, हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं थी। हम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया ना अपना बेटा और बेटी होने के लिए, हम लोग सब जो है बहुत अच्छे लोग नहीं है या अच्छा स्थिति में नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि हमारी क्वालिटी को देखकर या हमारे अच्छाई को देखकर प्रभु ने बुलाया हो। हमारे अंदर सब लोग के अंदर कमियां थी। क्या थी, कमियां थी, कमी घटियां थी। हम लोग कई बार जो है, हम जो अंदर अपने लाइफ को, जो पर्सनल लाइफ को हम देखेंगे ना, हमारा पर्सनल लाइफ जो है एक समय में बहुत अंधेरा में, बिल्कुल अंधकार में था। क्या था, जो डार्क साइड का कहते हैं ना, अंधकार में, जो सिर्फ हम जानते हैं और परमेश्वर जानता है। हमने क्या किया, गुप्त में क्या किया, क्या नहीं किया, कोई नहीं जानता है। उस परिस्थिति से हमें बुलाया परमेश्वर ने, अंधकार से ज्योति की ओर बुलाया है। हालेलुया। तो आप जो है, ये परमेश्वर एक बार दोबारा कहना चाहता है कि आप अपने बुलाहट पे जितना मजबूती के साथ बने रहोगे, उतना ही क्या होगा, वो आगे तक आपको पहुंचाएगा। हालेलुया। बुलाहट मतलब, एक उदाहरण अगर मैं देना चाहूंगा थी कि अगर सोच लो आपको जो है किसी शादी में बुलाया गया, क्या करके शादी में बुलाया गया, शादी के कार्ड में क्या छपा होता है, टाइम छपा होता है, वेन्यू छपा होता है, सारा कुछ के खाना पीना की कब का हो, क्या होगा, शादी कब होगी, बारात कब है, सब डिटेल लिखा होता है ना। जब अगर हम उस शादी में मिलना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, तो अगर सोच लो शादी जो है ना, हमें इनविटेशन मिल गया है और शादी जो लगभग 20 किलोमीटर दूर होना है, तो क्या करेंगे, उसमें लिखा है कि भाई, लिखा होगा कि बस जो अरेंज किया गया है इधर से यहाँ तक जाएगा और वापस भी लेके आएगा। हालेलुया। तो अगर सोच लो, अगर उसमें हमने भागीदारी बनना, तो क्या करेंगे, उसमें जो जो लिखा हुआ होगा उसको हम फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, हम जो है उधर आएंगे और अपना उस बस में जाएंगे, शादी को अटेंड करेंगे, अच्छा दावत खाएंगे, वापस हम आएंगे। हालेलुया। तो इनविटेशन बोलते हैं ना, इनविटेशन, जो बुलाहट है वो क्या बोलते हैं, बुलाहट है ना। ये संसार की बुलाहट है, जो वो संसार में एक बंदा अपने शादी में, अपने बच्चों की शादी में बुलाता है, तो वो भी क्या करता है, अरेंजमेंट करता है कि आपको लेके जाने का, लेके आने का, सब कुछ करने का। ठीक है ना। तो परमेश्वर का स्वर्गीय बुलाहट क्या है कि अगर उस बुलाहट के अनुसार आप चलोगे तो कहाँ जाओगे, जो अगर जो जिसने शादी का कार्ड दिया था उसके अनुसार हम चलेंगे, तो क्या करेंगे, वहां पहुंचेंगे, अटेंड करेंगे, दावत कर वापस आएंगे, उसके अनुसार चलना पड़ेगा ना। तो वो जो जिस जिस हिसाब से उसने इनविटेशन दिया है, तो उसका पूरा जो मकसद पूरा हो जाएगा। वैसे ही आपके अंदर जो बुलाहट परमेश्वर ने, जो स्वर्गीय बुलाहट योजना के तहत उसको समझ जाओगे, तो क्या होगा कि वो बुलाहट जो है ना, उसको आपने सिर्फ क्या करना, उस बुलाहट को पकड़ना है।
किसको? उस बुलाहट के अनुसार चलना है, तो क्या होगा? जहां कुछ आपको, वो आपको जो आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। क्या कर देगा? आपकी जो बुलाहट जो है, आपके जीवन में जो जो होना है, क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है, उसको सारा जो परमेश्वर देख लेगा। उस वो आपकी बुलाहट को पकड़ना आपने, आपकी जो बुलाहट, जो इनविटेशन जो प्रभु ने आपको दिया है, उसको कस के पकड़ लीजिए। वो क्या करेगा? आपको सही रास्ते में ले जाएगा। जैसे वचन कहता है कि मैंने तेरे लिए जो योजना बनाई हो तेरे भले के लिए, तेरे हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर की बुलाहट क्या है? कि आपके हानि के लिए नहीं है, वो आपके भले के लिए। आमीन। तो उस बुलाहट को पकड़ोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? अपने जो लक्ष्य तक, जहां आपका जो जहां पहुंचना होगा ना, वहां तक आप पहुंच जाओगे। अगर आप बुलाहट को आपने नहीं पहचाना, उसको क्या कर दो, उसको छोड़ दोगे, तो क्या होगा? आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। इसलिए प्रभु कहता है कि अपनी बुलाहट को तो जानो, तुम किस तरीके से बुलाए गए। बहुत बहुत बुद्धिमान नहीं बुलाए गए, बहुत बलवान नहीं बुलाए गए। हम लोग बहुत कमजोर लोग हैं। हमें जो ऐसा परिस्थिति था कि संसार ने हमें अलग कर दिया, मगर परमेश्वर ने हमें क्या किया? अपना बेटा और बेटी होने के लिए बुलाकर हमें आशीष दिया। हालेलुया। अगर हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों में 4:1, इसलिए मैं प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। क्या लिखा है? कि देखो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। जो जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं ना, उसके योग्य बनने के लिए क्या करना है? चाल चलन होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा? हमें कहीं भी बुलाया जाता है तो उसके अनुसार, जो बुलाने वाला होगा उसके अनुसार हम अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है ना? तो हमें बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर जो स्वर्ग का मालिक, आकाश पृथ्वी को बनाने वाले यीशु मसीह के नाम से हमें जो इनविटेशन मिला है ना, उसकी बुलाहट को जो है ना, समझो कि वो कितना बहुत बड़ी बुलाहट है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए। इतनी बड़ी बुलाहट को अगर आप पहचान लोगे तो क्या होगा? उसके योग्य चाल चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके योग्य बनना पड़ेगा। क्योंकि हम किस बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं? बहुत बड़ी बुलाहट है वो। तो आज आपको जो है, कोई हमारे जो कोई मंत्री आपको बुला देगा, कोई एमएलए में या कोई बड़े ऑफिसर आपको बुलाएंगे कि भाई हमारे साथ आप खाना खाओ, तो क्या होगा? हम अच्छे से अच्छा ड्रेस पहनकर, अच्छे से अच्छा तैयार होकर हम क्या करेंगे? टाइम से पहले जाकर पहुंचकर अपनी सारी तैयारी करेंगे। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? तो ये स्वर्ग की बुलाहट के लिए वो योग्य चाल चलना है। तो स्वर्ग की बुलाहट तो उससे बड़ा बुलाहट है। तो हमें क्या करना पड़ा? अपने को तैयारी के साथ, पहले से अपने प्रिपरेशन करके, तैयारी के साथ, आज मैं जो है, मेरा अपॉइंटमेंट प्रभु के साथ है, मेरी जो बुलाहट जो बहुत बड़ी बुलाहट है, मैं उसके योग्य मुझे चाल चलना पड़ेगा। तो ये आपको और मुझे समझना है। हालेलुया। तो ये वचन क्या कहता है? तुम जो है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलो। हमें उसके बाद और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, दूसरे तीमुथियुस का 1:9। उसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बचाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, और उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। जो बुलाहट हमें बुलाई गई है, जो पवित्र बुलाहट है, कौन सी बुलाहट है ये? पवित्र बुलाहट। आप इसको कभी भी, जो पवित्र बुलाहट मतलब, जो हम यहाँ पवित्रता का जो है ना, हम लोग यहाँ इस दुनिया में बहुत बड़ा उदाहरण नहीं देखते। मगर कोई जूस की दुकान में क्या लिखा होता है? स्वच्छता, पवित्रता, ऐसे लिखता है ना। पवित्रता के बारे में क्या हमें क्या पता है? जो पवित्रता का उदाहरण ही प्रभु यीशु मसीह अपने आप में है, जो ना तो उसने पाप किया, ना तो अपने मुंह से पाप किया, कोई अपने व्यवहार से पाप नहीं किया, इतना उसी को पवित्रता बोलते हैं। ठीक है ना? और आपकी बुलाहट भी कैसी है? पवित्र बुलाहट है। हालेलुया। और पवित्र बुलाहट जो नॉर्मल बुलाहट नहीं होती है, वो अपने आप में बहुत खास होती है। तो आपको और मुझको प्रभु ने एक पवित्र बुलाहट दी है। हालेलुया। तो इसलिए जो उसे बुलाहट में पवित्रता है, तो हमें अपने को कितना सावधानी के साथ रहना चाहिए। हालेलुया। हमें जो अपने आप से ज्यादा प्रेशर के साथ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि जो प्रभु ने बुलाहट दी उसमें बने रहो। क्या बने रहो? उसमें बनो, बड़ी ईमानदारी से बनो। प्रभु को अपने कमजोरी बता दो, अपनी चीजों को बता दो, ओपनली से बात करो। तो कहेगा वो, बाकी काम किसका है? परमेश्वर का है। प्रभु हमसे चाहता है, पता है क्या? वो जानता है कि ये लोग कमजोर लोग हैं, इंसान कमजोर है करके वचन कहता है कि शुरू में परमेश्वर जानता है कि तुम मिट्टी ही हो, मैं तुम्हारे साथ सदा वाद विवाद करता नहीं रहूंगा। परमेश्वर जानता है। पर हमारी एक कोशिश होनी चाहिए, बड़ी ईमानदार वाली कोशिश होती है कि हमें जो प्रभु का वचन सिखाया जाता है, बोला जाता है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें बड़ी ईमानदारी के साथ रहे। हमारा जीवन कभी भी एक जैसा होना चाहिए, चाहे हम चर्च में हो, परिवार में हो, जहाँ काम कर रहे वहां हो, लोग 4 लोगों के साथ में हो, हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव, हमारा जो जो चीज है ना, एक जैसा होगा ना, वो ईमानदारी है।
वही ईमानदारी है, चाहे कहीं भी रहोगे तो आप ईमानदारी, वही पवित्र बुलाहट में हमें पवित्र बनाती है। हालेलुया। वो कहता है तुम पवित्र बुलाहट में क्या कर रहे हो, बुलाए गए हो, और यह हमारे काम के अनुसार नहीं है, हम बहुत अच्छे लोग इसलिए हम बुलाए नहीं गए हैं, वो प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के वचन कहते हैं कि हम अपने हमारे काम के अनुसार नहीं, पर उसके उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, प्रभु का उस अनुग्रह से हमेशा के लिए हमारे पर हुआ है ना, उसके अनुसार हमें बुलाया गया है। हालेलुया। तो अपनी बुलाहट को पहचान लीजिए कि मेरी बुलाहट क्या है। बुलाहट मतलब क्या है, सेवा की बुलाहट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक विश्वासी और उसके बेटे और बेटे होने का जो है ना बुलाहट है। वचन क्या कहता है कि हमने क्या किया है, उसकी बुलाहट से बुलाए गए हैं, और हम ये समझते हैं कि जो कुछ जो उसकी बुलाहट के अनुसार से प्रेम करते हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर क्या करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। जो उस बुलाहट को समझ लेता है, जो कुछ आप करोगे प्रभु से प्रेम करते हुए करोगे, कुछ भी करोगे तो सारी बातें जो आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगी, बुराई को कभी भी उत्पन्न नहीं करेगी। हालेलुया। तो ये बुलाहट है, तो निश्चय अपने बुलाहट को क्या कीजिए, आप समझिए कि ताकि जो है आप आगे बढ़ सके। तो पहली बात क्या है कि अपने बुलाहट में क्या करना, आपने बने रहना है। हालेलुया। बुलाहट को पहचानना, अगर उस बुलाहट में बने रहोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अब दूसरे हम 29 में जो पढ़ते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यहाँ क्या वचन कहता है कि परमेश्वर हमें और एक बुलाहट, क्या पहले तो सबसे पहले क्या है, एक बुलाहट हमें दी है अपना बेटा और बेटी होने के लिए, हम उसके प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, ठीक है ना, ताकि जब हम उसके प्रेम में बने रहेंगे तो बाकी सारी बातें हमारे लिए मिलकर क्या करेगी, भलाई को उत्पन्न करेगी। पहला विषय। दूसरा कहता है कि जब जिन्हें उसने पहले से जान लिया है और उन्हें बुलाया भी है, उन्हें समझा भी है, किसके लिए बुलाया है, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। दूसरी बात किसके लिए हमारी बुलाहट है, ताकि जिन लोगों को उसने परमेश्वर ने पहले से जान लिया, चुन लिया है दुनिया को बनाने से पहले, वो कैसे बने, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा रूपांतर कैसे हो, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार उसके स्वरूप में होने के लिए हम बुलाए गए हैं। किसके स्वरूप में, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में होने के लिए। तो आपकी जो दूसरी बुलाहट जो है, मतलब जो बुलाहट में जो इसका प्रभु यीशु मसीह का जो मकसद क्या है, परमेश्वर का बुलाने का मकसद क्या है प्रभु यीशु मसीह में, कि हम उसके स्वरूप में होने के लिए, कैसे होने के लिए, तो हम लोग अगर बुलाहट में बने रहेंगे तब क्या होगा, हम उसके स्वरूप में बनने की कोशिश करेंगे। आप और मैं जो इसलिए बुलाए गए कि हम प्रभु के समान बनने के लिए, यीशु मसीह के समान बनने, क्योंकि यीशु मसीह कौन है, वो जो है रूपांतर होने वाले में से सबसे पहला उठा वही है। हालेलुया। समझ, अगर आप देखेंगे, अगर इस वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना में उसका 20:17, यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसको बहुत ध्यान से देखो कि यीशु मसीह ने क्या किया, इसके बाद मरियम से क्या बोल रहा है, मुझे मत छू, मगर उसके बाद देखोगे ना तोमा से क्या बोलता है, मेरे को छू ले। क्या फर्क इसमें क्या है कि जब मरियम जो है ना, उसको क्या सोच रही प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद क्या हुआ, उसको उसने पहले तो पहचाना नहीं, माली समझा, क्योंकि उसका रूपांतर हो चुका था। क्या हुआ, तो रूपांतर हो चुका था, रूपांतर, स्वर्गीय रूपांतर। जो शरीर की जो बॉडी थी ना, उसमें क्या हुआ, वो उनको पहचानने के लिए तो अपनी जख्म सारे दिखा रहा है, मगर उसका असली में क्या है कि स्वर्गीयता में उसका रूपांतर हुआ। इसलिए कहता है कि तू मुझे छू, मगर वो क्या सोच रहा है कि यीशु मसीह का रूपांतर हुआ है, मगर ये जो पहले जैसे यीशु के जो शरीर में जो उसका रिश्ता था ना, जो गुरु का चेले का जैसे उसको छूते थे हम, वो उसी मेंटेलिटी के साथ है अभी भी। कैसे, उसका माइंड पता है क्या है कि यार जो यीशु मसीह जो हमारे साथ खाना खाते थे, बैठते थे, उठते थे, वे सब सेम वैसे, इसलिए हम उसे आसानी से छू सकते हैं करके। यीशु मसीह कहता है तू अभी भी उस मेंटेलिटी के साथ है, उसी तेरे माइंड में क्या है, तेरे दिमाग में क्या है, ऐसा है कि यीशु मसीह पहले जैसा ही है, मगर अभी मैं कौन हूँ, जी उठा हुआ यीशु मसीह हूँ। इसलिए तेरा जो मेंटेलिटी, तेरा जो सोच बदलना पड़ेगा, तेरे विचार बदलना पड़ेगा। यीशु मसीह जो पहले शरीर में था वो अब नहीं है, ठीक है ना। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें विचार बदलना पड़ेगा,
उसका रूप बदलने की वजह से क्या हुआ, कहता है कि अब तू मुझे मत छू करके। अब वो क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है कि जाकर मेरे भाइयों से कह दे कि मैं जी उठाऊं करके। जो उसके चेले जो थे उनको क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह, भाई बोलता है। क्या बोलता है? तो हम लोग अब कौन है, प्रभु यीशु मसीह भाई और बहन है। कौन है? भाई और बहन है। मगर इस चीज को समझने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए भी हमें मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर तुरंत अभी बोलो ना यीशु मसीह मेरा भाई है, अब उसको फटाक से आपका मन उसको क्या नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। मैं बोलूं यीशु मसीह आपका भाई है, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह आपका भाई है बोल रहा हूं, सुनने के बाद वो कैसे लगेगा आपको? आपको ना थोड़ा सा लगेगा यीशु मसीह मेरा भाई है। अब तो मैं उसको प्रभु प्रभु बोलती हूँ, बोलते ना, क्योंकि हमारा मेच्योरिटी वहां तक नहीं पहुंचा, हम क्या तक वहां नहीं पहुंच नहीं पा रहे। फिर यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे भाई, इसलिए वो कहता है कि हम रोमियो पढ़ते ना कि वही जो है पहलौटा है। जी उठने में सबसे पहलौटा कौन है? यीशु मसीह है। उसके पीछे हम लोग होंगे, हम उसके स्वरूप में बनेंगे तो हम उसके भाई होंगे, तो क्या होगा, उसी के समान में, उसी के पद चिन्हों में चलेंगे। हालेलुया। तो अपनी आपकी बुलाहट क्या, सेकंड बुलाहट क्या है? क्यों प्रभु ने आपको जाना कि यीशु मसीह के स्वरूप में होने के लिए, क्योंकि वो हमारा पहलौटा है। पर हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, हम अपने भाई के रूप में नहीं देख पाते, क्योंकि वो कहता है कि मैं किसके पास जा रहा हूं, मेरे पिता के पास, तुम्हारे पिता के पास, तुम्हारे मेरे परमेश्वर के पास, तुम्हारे परमेश्वर के पास। बोल रहे हो, समझ रहे हो ना? क्यों कहता है मेरे पिता के पास जा रहा हूं, और वो कौन है? तुम्हारा भी पिता है। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह कौन है? हमारा भाई है। इसलिए कहता है कि मेरे भाइयों से जाके बोल दो। मगर हम लोग अगर अगर मैं आपको चेहरे में तो पता नहीं चल रहा, अगर मैं बोलूं यीशु मसीह आपका भाई है, ठीक है, अब कितने लोग उसको ग्रहण कर पा रहे हो? हाथ उठाना। यीशु मसीह मेरा भाई है, जैसे वो बोल रहा है कि हक से बोल रहा ना, वो मेरा, तुम लोग मेरे भाई हो करके। कितने लोग को लग रहा है कि यार हाँ इसको मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ? बड़ी ईमानदारी से बोलना, कि अपना हाथ उठाकर बोलना कि मैं यीशु मसीह को अपने बड़े भाई के रूप में कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब जुड़ रहा हूँ, जुड़ पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इसलिए हाथ मत उठाना। सच में अगर अभी तक आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई है जो कनेक्ट कर पा रहा है यीशु मसीह को अपने बड़े भाई के रूप में? नहीं ना? क्यों पता है? क्योंकि हम अभी भी जो है यीशु मसीह कहना मुझे मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया। इसका मतलब मरियम के मन में जो होता वही हमारे मन में भी है। मरियम के मन में जो है कि भाई वो कौन है, जो पहले जो हमारे साथ रहता था उसको आराम से हम छू सकते हैं, तो वो रिश्ता खत्म है, वो रिश्ता खत्म है। अब कौन सा रिश्ता है? स्वर्गीय रिश्ता, यीशु मसीह का और हमारा भाई का रिश्ता है, भाई और बहन का रिश्ता। समझ रहे हो बात को? मगर इस बात को इसी वजह से प्रभु ने कहा तुम जानने गए हो, ये बुलाहट है आपकी। क्या है? ये बुलाहट है, मगर हम इस बुलाहट को नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसा अगर नहीं पहचाने तो कैसे हम प्रभु के स्वरूप में बन सकते हैं, कैसे हम प्रभु के समान बन सकते हैं? हालेलुया। इस बात को ध्यान रखिए कि प्रभु ये कहना चाहता है कि पहला क्या है कि तुम उस योजना में जुड़ जाओ जो प्रभु ने जिस बुलाहट से आपको बुलाया है। किसके लिए बुलाया? तुम प्रभु को प्रेम कर सको। क्या समझना, इस बात को समझना है, ठीक है ना? अगर इसको फिर जैसे मैंने अनेक वचन पढ़वाया कि अपनी बुलाहट को तो जान लो, पवित्र बुलाहट को जान लो, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में होने के लिए हम बुलाए गए। कि क्यों ऐसा हो पाया कि यीशु मसीह क्या हुआ, दोबारा जी उठा, मरकर जी उठने में सबसे पहला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसका रूपांतर हुआ तो हमारा वो पहला उठा है, तो हम भी क्या हो जाएंगे? अगर हम मरेंगे तो हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। उसके स्वरूप में बनने के लिए आप बुलाए गए हो। इसलिए आप जो है बाकी अनेक बातें इस दुनिया की है, बातें हैं, जरूरतें हैं, वो सब अलग बात है, अलग लेवल की है, छोड़ दो। मगर जो जिस बुलाहट में प्रभु ने बुलाया उसको तो जान लो, उसको पहचान लो, ताकि परमेश्वर की इच्छा को जानकर प्रभु की उस दौड़ में दौड़ सको। हालेलुया। फिर आखिरी कहता है रोमियो में 8:30 पढ़ दीजिए। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। ये जो सीरियस एक ना जो वचन में क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। कहता है कि फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है, जिनको पहले से ठहरा दिया, संसार को बनाने से पहले भाई आपका नाम लेकर बोल दिया ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बेटे और बेटी हैं करके ठहरा दिया है। जिनको पहले से उसने ठहरा दिया उनको क्या किया? उसने उनको बुलाया भी है। आपको पहले से ठहरा दिया परमेश्वर ने, फिर आपको कलीसिया में आने के लिए, उसकी संगति में आने के लिए, उसको उसकी बातों को सुनने के लिए, उसके प्रेम को समझने के लिए
उसमें चलने के लिए क्या कर दिया, आपको बुलाहट आ गई, आप बुलाए गए हो, ठीक है ना, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, जिन्हें बुलाया है उन्हें, अगर आपको बुलाया है परमेश्वर ने, किसके लिए बुलाया है, पापी ठहराने के लिए नहीं बुलाया है, धर्मी ठहराने के लिए बुलाया है, हालेलुया हालेलुया। आप अच्छी तरह समझ लेना कि आप बुलाए गए हो ना, इसलिए बुलाए गए हो कि आप जो है अपने दोष मुक्त होकर, आपके पापों से छुटकारा पाकर, अपने श्रापों से छुटकारा पाकर, अपनी बुराई से छुटकारा पाकर एक पवित्र जीवन जीने के लिए ही बुलाए गए हो, हालेलुया। और धर्मी होने का मतलब कि यीशु के लव से आप शुद्ध किए गए हो, मैं शुद्ध किया गया हूं, और हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लव से शुद्ध होकर हम एक निर्मल और अच्छे बच्चे के समान बन गए, निर्मल बच्चे के समान हम बन गए। तो ये जो धर्मी ठहराया प्रभु ने, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी, हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लव से शुद्ध किए गए हैं, आप पर विश्वास, आपको विश्वास है, आपके सारे पाप क्षमा किए गए और प्रभु की बुलाहट में बने हो, तो आपको महिमा भी प्रभु देगा, हालेलुया। महिमा मतलब क्या है कि जहां आपके नामधार है, जहां आपका नाम बदनाम हुआ है, जहां आपको बुरा भला कहा गया, कि वही प्रभु की महिमा होगी, कि आप वही आपका जो सिर ऊंचा किया जाएगा, हालेलुया हालेलुया। तो ये जो क्या कहा कि जो जिनको परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया है उनको बुलाया भी है। आप इसको ना, ये वचन जो है सिर्फ बाकी लोगों के लिए मत सोचिए, आप अपने लिए पर्सनली सोचिए, अपने आपको अपने अपने आप को वहां खड़ा करना है। वो आपको ये बोलना है कि प्रभु ने मुझे पहले से ठहरा दिया है, मुझे पहले से ठहरा, इसलिए मुझे परमेश्वर ने बुलाया भी है, मुझे बुलाया है तो मुझे सारे पापों से श्रापों से छुड़ाकर धर्मी भी बना दिया है, मुझे धर्मी बनाया है तो मुझे महिमा भी देगा, हालेलुया हालेलुया। तो ये विश्वास जब आप ये करोगे तो क्या होगा, आपकी महिमा होगी, हालेलुया। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसी महिमा मिले, जहां आप खड़े होते हो लोग आपको क्या करें, महिमा दे, आपका जो आपके जीवन में आशीष मिले, हालेलुया। तो ये जो बुलाहट है ना, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बुलाहट आपके लिए मेरे लिए बहुत क्या है, बहुत जरूरी। कुछ भी हो जाए, अपने बुलाहट को कभी भी क्या नहीं करना है, छोड़ मत देना। जो बुलाहट परमेश्वर आपको दिया उसको कभी भी मत छोड़ देना, क्योंकि जब आप अपनी बुलाहट को छोड़ोगे तो जो मंजिल है आपको पहुंचना, वहां पहुंच नहीं पाओगे, हालेलुया।